जो अपने पापा के गले लग जाती है। उसके पापा जो और सारे बच्चों से हाल चाल पूछते हैं। इसके बाद वो सब आगे बढ़ते हैं और ज़ॉम्बीज़ भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो एक ग्राउंड में घुस जाते हैं जहाँ चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ उन्हें घेर लेते हैं। जो के पापा बैग में से एक लाइट सिग्नल निकालते हैं और उसे साइड में फेंक देते हैं और ज़ॉम्बीज़ उस सिग्नल की तरफ दौड़ने लगते हैं। वो एक के बाद एक ऐसे ही सिग्नल चलाते हैं और बच्चों को वहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं। बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं और उनको भी आवाज़ देकर बुलाते रहते हैं। जब वो नहीं आते तो चियोंग उन्हें लेने आता है, लेकिन वो सबको बचाने के लिए उसको बाहर भेजकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और उन सबको भागने के लिए कहते हैं। जो चिल्लाती रह जाती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। वो सब जो को वहाँ से लेकर भाग जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ उसके पापा को खा लेता है। भागते भागते वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में घुस जाते हैं जहाँ वहाँ के ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग छत पर भाग जाते हैं और बाहरी दीवार पर छिप जाते हैं। वहाँ बैठकर जो दुखी हो जाती है और तीर कमान वाली लड़की उसको गले लगा लेती है और दूसरी तरफ वो बुली बॉय शिकारी कुत्ते की तरह चियोंग को ढूंढता रहता है और एक कमरे में पहुंचता है जहां उसे तीर कमान वाला लड़का मिलता है। उस लड़के में से चियोंग की स्मेल आ जाती है और वो चियोंग के बारे में पूछता है। वो लड़का कहता है कि मैं किसी चियोंग को नहीं जानता। बुली बॉय उसे काट लेता है और फिर से पूछता है। वो बताता है कि मैं सच में किसी चियोंग को नहीं जानता। मेरे ग्रुप को कल रात कुछ बच्चे जरूर मिले थे जिनकी हमने मदद की थी और कल रात ही मैं उनसे अलग हो गया था। वो बताता है कि कल रात वो टेनिस ऑडिटोरियम में छिपे हुए थे। ये कहते ही वो उस पर अटैक करता है लेकिन उसको कुछ नहीं होता और इतने में उसके काटने का असर उसके शरीर पर होने लगता है और वो ज़ॉम्बी बन जाता है। इधर वो बच्चे दुख भरी बातें कर रहे होते हैं और तीर कमान वाली लड़की कहती है कि हमें यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता ढूंढना चाहिए। वो दूसरी लड़की के साथ रास्ता ढूंढने चल देती है और वहीं चियोंग जो को वैसे ही हिम्मत देता है जैसे जो ने चियोंग को दी थी। दूसरी तरफ वो आर्मी वाले साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। वो चेक करते हैं कितनी आवाज़ के कारण ज़ॉम्बीज़ को प्रॉब्लम होती है। इसके साथ ही वो डाटा इकट्ठा करते हैं जिसमें पता चलता है कि इस शहर की पॉपुलेशन 1,70,000 है, जिसमें से 1,10,000 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और बाकी के 60 में से करीब 50,000 लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। तो बॉम्ब फेंकने पर उन्हें 10,000 कैजुअलिटीज़ हो सकती है और जो इंसान बच जाएगा हम उसे रेस्क्यू कर लेंगे। वो डिसाइड करते हैं कि 4 जगहों पर सबसे ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ है और बॉम्ब वहीं फेंके जाएंगे। कमांडर कहता है कि बॉम्ब फेंकने से पहले शहर में अनाउंसमेंट कर दो कि हम बॉम्ब फेंकने वाले हैं ताकि बचे हुए इंसान छुप सके। इधर नामरा को अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे भूख लगी है और सियोक को खा जाओ। वो सियोक की गर्दन की तरफ बढ़ती है और खुद पर कंट्रोल कर लेती है। वो खुद के हाथ पर ही काट लेती है। सियोक ये देख लेता है और नामरा को संभालता है। इसके बाद हेलीकॉप्टर से अनाउंसमेंट हो जाती है कि इन 4 जगहों पर बम फेंके जाने हैं। जो भी इंसान बचा है वो इन जगहों से दूर रहे। वही पागल शिकारी कुत्ते की तरह बुली बॉय चियोंग को ढूंढते हुए उसी बिल्डिंग में आ जाता है और चियोंग को पीटने लगता है। वो चियोंग को बाजू पर काट लेता है। मौका मिलते ही चियोंग उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और वहाँ मिलिट्री उन 4 जगहों पर ड्रोन की मदद से साउंड वेव भेजती है और साउंड की मदद से सारे ज़ॉम्बीज़ को एक जगह इकट्ठा कर लेती है। वहीं चियोंग जो से आखिरी विदाई लेता है वो किस कर लेता है। वो जाते वक्त जो से गले मिलता है और ज़ॉम्बीज़ की तरफ भाग लेता है। वो सारे ज़ॉम्बीज़ को आवाज़ कर अपनी तरफ बुलाता है और ऊपर की तरफ भागने लगता है। वो उन्हें आखिर मंजिल तक ले जाता है और सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। चियोंग कूद मार कर ऐसी जगह खड़ा हो जाता है कि ज़ॉम्बी उसकी तरफ आता है और नीचे गिर जाता है। सारे ज़ॉम्बीज़ आते हैं और नीचे की तरफ गिरते रहते हैं। इतने में बुली बॉय भी उठ जाता है और सबसे ऊपर मंजिल पर आ जाता है।
वहाँ चियोंग और उसके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। बुली बॉय चियोंग की आंख फोड़ देता है और वहीं सारे ज़ॉम्बीज़ को इकट्ठा कर आर्मी वाले बम फेंक देते हैं। वो एक एक जगह बम फेंकते हैं जिसमें मैक्सिमम ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं और जो बम स्कूल की तरफ गिरता है उसका धमाका उस बिल्डिंग तक होता है और चियोंग आग की लपटों में बुली बॉय को नीचे लेकर कूद जाता है। इसके बाद कमांडर ऑर्डर देता है कि अब थोड़े बहुत ज़ॉम्बी बचे हैं, उन्हें ख़त्म कर दो। वो दूसरे ऑफिसर को इंचार्ज देकर चला जाता है। कमांडर अपनी यूनिफॉर्म डालता है और कैमरे के सामने रिकॉर्ड करता है कि मैंने आज इस शहर को बम से उड़ा दिया है। मुझे किसी का ऑर्डर नहीं मिला था, ये सब मैंने मार्शल लॉ में अपने डिसीजन से किया है। इसके बाद वो फ़ोन कर अपने परिवार से बात करता है और फिर वो खुद को गोली मार लेता है। इधर चियोंग और बुली बॉय दिखाए जाते हैं जो धमाके में मर चुके हैं।